बारिश में नदी किनारे गरीब का घर। बिलासपुर गांव के किनारे बहने वाली नदी के पास एक छोटा सा कच्चा घर था। उस पर मिट्टी की दीवारें और सामने छोटा सा आंगन। उसी घर में रहते थे अजय, उसकी पत्नी शीतल और उनकी 8 साल छोटी बेटी अनु। उस नदी के किनारे अपने छोटे से घर में भी वो तीनों सुकून से रहते थे, लेकिन जब भी बरसात का मौसम आता उनकी हालत खराब हो जाती। ऐसे ही एक रोज सुबह सुबह आसमान में काले बादल छा गए। हे भगवान, लगता है आज जोर की बारिश होगी। हाँ सीता, अगर नदी का पानी बढ़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। बाबा, तो आज स्कूल नहीं जाऊं क्या? इतनी जोर की बारिश जो आने वाली है। नहीं बेटी, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब जल्दी से खाना खा लो और स्कूल जाओ। अनु ने रोटी खाई और अपना स्कूल बैग उठाकर चल पड़ी, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और जोर से आसमान गरजने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि अजी देखिए ना, छत टपकने लगी है। हे भगवान, शीतल जल्दी जल्दी बाल्टियां लगाओ। उन दोनों ने जल्दी जल्दी बाल्टियां और बर्तन रख दिए। ये छत भी अब जवाब दे रही है, न जाने आगे क्या ही होगा। वो दोनों इस परेशानी से जूझ ही रहे थे कि तभी बाहर से पड़ोसी मनोहर काका दौड़ते हुए आए। क्या हुआ काका, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अजय, नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो बाढ़ आ सकती है। ये सुनकर तो शीतल और अजय का चेहरा उतर गया। हे भगवान, अनु अभी तक स्कूल से नहीं आई। तुम चिंता मत करो शीतल, मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। अजय तुरंत छाता लेकर बाहर निकल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। नदी का पानी पहले से काफी बढ़ चुका था। अजय जल्दी जल्दी स्कूल की ओर भाग रहा था। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और उनमें अनु भी थी। अजय की जान में जान आई। बेटी चल, जल्दी घर चलते हैं। दोनों किसी तरह बारिश में भीगते हुए घर पहुँचे। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। बारिश लगातार होते ही जा रही थी। सुनिए, अगर पानी घर तक आ गया तो? शीतल, तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा और मुझे लगता है वो भी जल्द से जल्द। लेकिन ये हमारा घर है अजय, बड़ी मुश्किल से बनाया था, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? जानता हूँ शीतल, लेकिन इस वक्त जान बचाना भी तो जरूरी है। तभी बाहर से पानी की तेज आवाज आने लगी। उसने देखा कि नदी का पानी अब उनके आंगन में घुस चुका था। पानी घर में आने वाला है, अभी हमें निकलना होगा। अजय ने जल्दी जल्दी जरूरी सामान उठाया। अब तीनों जल्दी में घर से बाहर निकल आए। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। शीतल ने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। तभी तेज बहाव के साथ नदी का पानी और बढ़ गया। मनोहर काका जोर जोर से चिल्लाकर एक ही आवाज कह रहे थे, जल्दी जल्दी सब लोग ऊंचे टीले की तरफ भागो, नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। सभी गांव वाले जल्दी जल्दी भागने लगे। टीले पर पहुंचकर सब लोग घबराए हुए खड़े थे। ऐसी बात तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अजय की नजर दूर अपने घर की तरफ थी। बारिश के बीच उसका कच्चा घर धीरे धीरे पानी में घिरता जा रहा था। लगता है हमारा घर चला गया। हमने कितनी मेहनत से बनाया था वो घर। बाबा, खूब पढ़ूंगी मैं, फिर मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी, फिर आपको बहुत बड़ा घर दिलाऊंगी। अजय की आंखों से आंसू निकल पड़े। बस तू पढ़ लिख जाए बेटी, यही मेरा सपना है। बारिश थोड़ी कम हुई लेकिन ठंडी हवा चलने लगी। वहीं बैठे बैठे सुबह हो गई। बारिश रुकने लगी, लेकिन गांव का नजारा देखकर सबके दिल टूट गए। कई घर बह चुके थे, कई खेत पूरी तरह पानी में डूब चुके थे। जहां उसका घर था वहां अब सिर्फ पानी ही पानी था। सब खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? तभी दूर से गाड़ियों की आवाज आने लगी। कुछ लोग नाव लेकर आ रहे थे। एक आदमी ने जोर से आवाज लगाई, डरिए मत, हम आपकी मदद करने आए हैं। ये सुनकर गांव वालों के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद जगी। हम सबको सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, वहाँ खाने और रहने की व्यवस्था है। कुछ ही देर में सभी गांव वालों को नाव में बिठाकर पास के शहर में बने राहत शिविर में ले जाया गया। वहाँ बड़े बड़े तंबू लगे हुए थे। लोगों को खाना दिया जा रहा था। वहाँ डॉक्टर भी मौजूद थे। बाबा, क्या हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटी, कुछ दिन, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। कुछ दिन वहीं रहने के बाद जब वापस अपने गांव लौटे, जहां अजय ने देखा कि उसका घर अब उस जगह पर है ही नहीं, उसकी आंखें भर आईं। तू घबरा मत अजय, हम सब गांव वाले मिलकर तेरी मदद करेंगे। थोड़ी देर में गांव के और भी लोग वहां आ गए। सबने मिलकर काम शुरू किया। अजय भी सबके साथ काम कर रहा था। अनु पास में बैठकर ये सब देख रही थी। कुछ ही दिनों में छोटा सा लेकिन मजबूत घर तैयार हो गया। अजय ने घर को देखकर हाथ जोड़ लिए।
कुछ दिनों बाद जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगी। अजय फिर से मजदूरी करने लगा। शीतल घर का काम संभालती। फिर एक दिन अनु स्कूल से दौड़ती हुई आई। बाबा बाबा सुनो। क्या हुआ बेटी? मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। ये सुनकर अजय की आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे पता था मेरी बेटी बहुत होशियार है। देखना एक दिन हमारी अनु बहुत बड़ी अफसर बनेगी। धीरे धीरे साल बीतते गए। अनु पढ़ाई में बहुत तेज निकली। वो दिन रात मेहनत करती रही। गांव वाले भी उसकी मदद करते। समय बीतता गया और अब अनु 20 साल की हो गई। फिर एक दिन गांव में बड़ी हलचल हुई। सरकारी गाड़ियां आ रही थी। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर और आत्मविश्वासी युवती बाहर उतरी। जैसे ही अजय ने उसे देखा उसकी आंखें भर आईं। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी अनु थी। अब वो बड़ी होकर सरकारी अफसर बन चुकी थी। अनु दौड़कर अपने माता पिता के पास आई। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। ये सब आपकी मेहनत और त्याग की वजह से है। फिर उसने सब गांव वालों को धन्यवाद देते हुए कहा, अगर उस दिन बाढ़ में आप सबने हमारे परिवार की मदद न की होती तो शायद मैं यहाँ आज तक नहीं पहुंच पाती। अब मैं इस गांव को कभी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगी। यहाँ पक्का बांध बनवाऊंगी ताकि फिर कभी बाढ़ से कोई घर न बहे। उस दिन अजय को समझ आ गया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती बल्कि हिम्मत और मेहनत इंसान को बड़ा बनाती है। और जिस अनु को कभी बाढ़ में बह जाने का खतरा था, वही अनु एक दिन पूरे गांव की उम्मीद बन गई। रामपुर शहर में किशन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उसका घर पुरानी लकड़ी और टाट से बना हुआ था, जो सर्दी और बारिश से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। किशन दिन रात मेहनत और मजदूरी करता, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जिससे वो अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बना सके। इस बार भी कड़ाके की सर्दी थी। एक रात सर्दी के साथ बहुत ज्यादा बारिश आनी शुरू हो गई। सर्दी, बारिश और तूफान एक साथ उस रात अपना कहर बरसा रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा स्वेटर बिल्कुल गीला हो गया। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। सारे कपड़े बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं। सुनो जी, घर की छत पर एक टाट की चादर और बिछा दो। बारिश का सारा पानी हमारे ऊपर गिर रहा है। बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही है। ये कंबल पूरी तरह से भीग चुका है। सरला, तेज हवा और बारिश में टाट नहीं टिकेगा। मैंने ईंटें भी टिका कर देख ली हैं। हे भगवान, ठंड तो बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ी आग जला देता हूँ। किशन आग जला देता है। सरला पूरी रात बच्चों को बाहों में समेटे बैठी रही। अगले दिन जब किशन उठकर बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका था। आंधी और बारिश ने कच्चे घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वो बेबस होकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? सुनो जी, हमारे पास तो अब रहने की कोई जगह नहीं। ठंड से कांपते हुए ये रात तो निकल गई, पर आने वाली अगली कई रातें हम कैसे गुजारेंगे? किशन के पास कोई रास्ता नहीं था। परिवार के नाम पर रामपुर में उसका कोई नहीं था। अगले कई दिनों तक किशन सड़कों पर ही दिन गुजारता रहा। एक दिन किशन को एक गोदाम में कंटेनर में सामान भरने की नौकरी मिल गई, जिससे किशन को रोजाना के पैसे मिलने लगे। एक शाम जब किशन कंटेनर में सामान ढोने के बाद छुट्टी के समय जाने लगा, तब उसके मालिक ने उससे कहा, किशन, वो पुराना कंटेनर अब काम का नहीं है, बेकार हो चुका है। इसमें जंग लग गया है। इसे किसी कबाड़ी वाले को बेच दो। किशन ने उस कंटेनर को ध्यान से देखा तो उसके मन में एक विचार आया। अगर ये कंटेनर मैं रख लूं और इस कंटेनर का घर बना लूं तो परिवार को रहने की जगह मिल जाएगी। मालिक से बात करता हूँ। क्या हुआ किशन, किस सोच में डूब गए? मालिक, क्या आप इस कंटेनर को मुझे दे सकते हैं? मेरे घर परिवार के काम आ जाएगा। क्या करेगा तू इसका? मालिक, मैंने आपको बताया था ना, बारिश और तूफान में मेरा घर जो है टूट गया। सोच रहा हूँ सर्दी के दिन है, जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती तब तक इस कंटेनर में ही एक घर बना लूंगा। कम से कम ठंड में कंटेनर घर तो होगा तो हमें रहने के लिए छत मिल जाएगी। ये बात है। तो फिर तो मैं तुझे मना नहीं करूंगा। ठीक है, ये तू ले जा। पर क्या तू इस कंटेनर में रहने के लिए घर बना पाएगा? कोशिश करूंगा मालिक। ठंड से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद मालिक।
किशन बहुत खुश था क्योंकि उसे अब रहने के लिए इधर उधर सड़कों पर भटकना नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कंटेनर से घर बनाकर ही रहेगा। और फिर किशन ने सड़क के किनारे खाली मैदान में कंटेनर को रखवा दिया। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। लाओ मैं इसे धोने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ चलो, पहले इसे साफ ही कर लेते हैं। मैं जंग को थोड़ा रगड़ देता हूँ और जहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है ठोक कर ठीक भी कर देता हूँ। बापू, हम भी घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। हाँ बापू, अब सड़क पर बहुत ठंड लगती है। हम इस नए घर में रहेंगे बापू, हमें अब ठंड नहीं लगेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी बेटा। मैं इस कंटेनर घर को ठंड के हिसाब से ही तैयार करवाऊंगा। हवा का नामो निशान भी नहीं आएगा इस घर के अंदर। हाँ, मैं इसे हर तरफ से ढक दूंगा। हाँ। किशन ने कंटेनर को साफ किया, लोहे की जंग को रगड़कर हटाया। उसने पेंट का एक डिब्बा लिया और पूरे कंटेनर को पेंट कर दिया और एक कबाड़ी वाले से कुछ बेकार लकड़ी के टुकड़े खरीद लिए और उन्हीं से उसने कटिंग करके लकड़ी के दरवाजे और खिड़की बना दी। छत बनाने के लिए पुराने टिन और प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल किया ताकि बारिश का पानी अंदर ना सके। पुरानी बोरी, कपड़ों और टाट को दीवारों के अंदर फिट कर दिया ताकि ठंडी हवा ना सके। किशन अभी घर बना ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि पड़ोस के मंदिर में एक सेठ कंबल बांट रहे हैं। सरला, हमें गर्म कपड़ों और कंबल की बहुत जरूरत है। चल ना, एक बार देखते हैं, शायद हमें भी कंबल मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि यहाँ बिछाने के लिए हमें चादर और कंबल की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है। सरला और किशन मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुँचे तो सेठ भी सभी गरीबों में कंबल बांट रहे थे। किशन भी सरला के साथ लाइन में खड़ा हो गया। अभी किशन कंबल लेने ही लगा था कि तभी उसका मालिक जहाँ पर वो काम करता था आ जाता है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? सही है, पुण्य का काम हो रहा है। सोच रहा हूँ मैं भी इस बार ठंड में थोड़े कंबल बांट दूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मकर संक्रांति आ रही है, उस पर भी मैंने पहले से ही सोच लिया है कि कुछ न कुछ दान जरूर करूंगा। इसी बहाने भगवान से जुड़े रहने का अवसर प्राप्त होता है भाई, और किसी न किसी की मदद भी हो जाती है। अरे किशन, तू और यहाँ पर तेरा कंटेनर घर बन गया क्या? जी मालिक, तैयार तो हो गया है, पर बिछाने और ओढ़ने के लिए कोई गर्म चादर या कंबल नहीं था। सुना कि मंदिर में ये सेठ जी कंबल बांट रहे हैं, तो वही लेने आए थे। तुम इसे जानते हो सतीश? हाँ सेठ जी, मेरे गोदाम में ही नौकरी करता है। एक कंटेनर बहुत खराब था, इसने बोला कि ये उसका घर बना लेगा। इसके पास रहने को छत नहीं थी, वही इससे पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, कंटेनर का घर। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो किशन? जी जी सेठ जी, जरूर, वहाँ उस तरफ। सेठ और किशन का मालिक जब कंटेनर के घर को देखते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। किशन की काबिलियत की वो दोनों बहुत तारीफ करते हैं। किशन बेटा, सचमुच तुमने ये कंटेनर का घर बनाकर बहुत अद्भुत काम किया है। मेरे मन में तो एक विचार आ रहा है। सतीश, अगर तुम साथ दो तो। क्या विचार सेठ जी, बताइए, मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक ऐसी फैक्ट्री लगाएं जहाँ पर कंटेनर के बने घर मिले। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता, वो इन कंटेनर के घरों में रहकर आराम से अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। बस हमें और तुम्हें उस कंटेनर के घर का दाम तय करना है। और हाँ, कंटेनर के घर बनाने का सारा दिमाग हमारे किशन का होगा। किशन भी इस काम में हमारा पार्टनर बनेगा। ये तो बहुत बढ़िया विचार है सेठ जी, नेक काम में देरी कैसी। हम इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। किशन के हुनर ने उसे नई दिशा दी। सेठ और उसके मालिक के साथ मिलकर उसने कंटेनर के घर बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए उसे अच्छी पेमेंट मिला करती थी, क्योंकि अब वो उनका पार्टनर बन गया था। किशन इन सब के लिए भगवान को धन्यवाद कहता है। किशन में एक खासियत थी, वो भले ही आज अमीर बन गया था, पर उसने बहुत से गरीबों को ठंड में कंटेनर घर मुफ्त में बांटे। और किशन ने कंटेनर घर में ही एक साथ बहुत से लोगों के रहने की सुख सुविधाएं भी देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो जानता था कि गरीबों का दुख क्या होता है। Thanks for watching.